Dear students, I am Dharmveer. I welcome you all to my channel. So I have another video for you on the previous topic, triangles. Subtitle, similar triangles. So here is a question for you. In figure, PS is the bisector of angle QPR of triangle PQR. Prove that QS upon SR is equal to PQ upon PR. ये ट्राइंगल है PQR. इसमें इस एंगल का जो बाइसेक्टर है वो PS ड्रॉ किया गया है, जो कि लाइन QR को एस पर इंटरसेक्ट करता है. प्रूव करना है QS अपॉन SR बराबर होगा PQ अपॉन PR. अब हमें इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है कि यहाँ से फ्रॉम पॉइंट R टू ड्रॉ दिस लाइन पैरेलल टू PS, और इसको जो कि प्रोड्यूस करने से पॉइंट T पर इंटरसेक्ट करती है. सो ड्रॉ RT पैरेलल गिवन in triangle PQR. PS is the bisector of angle QPR. To prove QS upon SR is equal to PQ upon PR. Construction from point R, draw RT parallel to PS, which intersect PQ at T when produced. Proof. अभी हमने कंस्ट्रक्शन की है कि ये इसके पैरेलल है, तो वही अब हमने यहाँ पर यूज़ करना है. सिंस RT पैरेलल PS एंड PR is a transversal as well as ये भी एक ट्रांसवर्सल बन जाएगी. सिंस PS पैरेलल RT, देयरफॉर अब यहाँ हम एंगल मार्क करते हैं 3, 4. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. Alternate interior angle. Angle 1 is equal to angle 4, corresponding angle. But angle 1 is equal to angle 2 given. ये लिखा है कि इसका ये बाइसेक्टर है. PS is the bisector of angle QPR. So therefore angle 3 is equal to angle 4. Okay, 2 is equal to 3, 1 is equal to 4, 1 is to 2, therefore 3 is equal to 4.
अब इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर टी एंगल 3 is equal to angle 4. Therefore, this side will be equal to this side. So therefore, PR will be equal to PT. Side opposite equal angle. आर इक्वल, कि जब हमने कहा कि ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो इस ट्राइंगल में एंगल पी आर टी में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर साइड पी आर विल बी इक्वल टू साइड पी टी। अब हम ट्राइंगल लेंगे, ये बड़े वाली ट्राइंगल क्यू आर टी। In triangle QRT, so PS is parallel RT by construction. Therefore, QS, so by Thales theorem, so QS upon SR will be equal to PQ upon PT by Thales theorem. लेकिन P, ये जो PT है वो किसके बराबर है? PR के। सो हो जाएगा PQ अपॉन PR SR। देयरफॉर QS अपॉन SR बराबर हो जाएगा PQ अपॉन PR। वाई? बिकॉज PT बराबर है PR। यह ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा, प्रूव्ड ऑलरेडी। तो ये इसके बराबर है, इसके हमने यहाँ पर PT की जगह PR वैल्यू पुट कर दी, इसलिए QS अपॉन SR बराबर हो गया PQ अपॉन PR। और यही हमको प्रूव करना था क्वेश्चन में, हैंस प्रूव्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इन इस फिगर D is a point on side BC of triangle ABC. So D is a point on side BC of triangle ABC such that BD upon CD is equal to AB upon AC. Prove that AD is the bisector of angle BAC. जो अभी हमने क्वेश्चन पहले प्रूव किया है, ये बिल्कुल उसका ही कन्वर्स है। उसमें गिवन था कि ये जो लाइन थी वो इस एंगल का बाइसेक्टर थी। इसमें हमें बाइसेक्टर प्रूव करना है, रेशो बराबर दे रखी है। In triangle ABC, D is a point on BC such that AB अपॉन AC बराबर है BD अपॉन CD। अब हमें प्रूव करना है AD is the bisector of angle BAC। कंस्ट्रक्शन, अब इसको BA को आगे प्रोड्यूस करें टू द पॉइंट E सच दैट AC बराबर AE।
तो AC और AE को एक दूसरे के बराबर लेकर प्रोड्यूस BA टू E सच दैट A इज इक्वल टू AC. प्रोड्यूस BA to point E such that AE is equal to AC. Join EC. Proof. So in triangle ACE, AE side AE बराबर AC by construction. Therefore angle angle 3 is equal to angle 4. Angle opposite the equal sides. अब अगर गिवन में क्या है, सो गिवन में है रेशो बराबर के. सो इन ट्राइंगल ABC अब हमें दिया हुआ है AB अपॉन AC बराबर दे रखा BD अपॉन DC, और DC जो है वो बराबर है AC के, तो बराबर हो जाएगा AB AB अपॉन AE बराबर BD अपॉन DC. ये कैसे आया कि हमने AC की जो वैल्यू है वो AE जो है इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि ये AE और AC जो हमने बाई कंस्ट्रक्शन बराबर ले रखी है, सिंस AE बराबर है AC बाई कंस्ट्रक्शन. ये हमें गिवन में था दिया हुआ AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC गिवन था, और बाद में हम AC की जगह हमने AE जो है वैल्यू पुट कर दी. तो अब हम ट्राइंगल लेंगे बड़े वाले. सो इन ट्राइंगल BCE सिंस AB अपॉन AE बराबर है BD अपॉन DC. अभी हमने प्रूव किया, ऊपर प्रूव्ड एर्लियर, जो भी प्रूव किया था ये यहाँ लिखा हुआ है. तो इसलिए क्या होगा, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कि ये जो AD होगी दैट विल बी पैरेलल टू AD पैरेलल CE बाय थेल्स कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम. अब ये इसके पैरेलल आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल. सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये इसके पैरेलल है. सो ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल and angle 3 is equal to angle 1 corresponding angle, but angle 3 equal to angle 4. ये हमने
बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अब हमने इसके पहले बराबर लिया था ना ये, तो एंगल बराबर थे, तो इसलिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। तो जब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है तो AD विल बी द बाइसेक्टर ऑफ, देयरफॉर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया कि ये इसका बाइसेक्टर है। जब ये दोनों एंगल बराबर हैं, पार्ट्स बराबर हैं, तो ये जो इसका बाइसेक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर ABC is a triangle in which angle ABC is greater than 90 degree. Angle ABC is greater than 90 degree and AD is perpendicular CB. When produced, prove that AC square is equal to AB square plus BC square plus 2 into BC into BD। तो ये जो एंगल है इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मीन्स तो ये जो ट्राइंगल हो जाएगी ABC, ये बन जाएगी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, क्योंकि जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और जिस ट्राइंगल में एक एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा होता है यानी ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो उस ट्राइंगल को भी हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहते हैं। और AD जो है वो इस BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। जब उसको प्रोड्यूस करते हैं BC को, सो द AD बिकम्स द परपेंडिकुलर ऑन BC। टू प्रूव AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू BD। प्रूफ, अब ये एक राइट ट्रायंगल है, ये वाली बड़े वाली, पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ACD। सो इन राइट ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में AC जो है, एंगल D जो है 90 डिग्री, क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, सो 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो इसलिए ये बन गया इसका हाइपोटेन्यूज, ये बन गया बेस और ये बन गया परपेंडिकुलर। सो AC स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर प्लस CD के दो पार्ट हो गए, BC प्लस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस, मैं पहले BD ले रहा हूँ ताकि जोड़ने में हमें आसानी रहे। सो BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू BD। अब ये देखिए, ये जो दो पार्ट हैं AD स्क्वायर और BD स्क्वायर, वो इस ट्रायंगल के हैं, इन ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD तो BD जो है इज अ बेस, AD इज अ परपेंडिकुलर एंड देन AB बिकम्स द हाइपोटेन्यूज। तो इन दोनों की जगह आ गया AB स्क्वायर, BC स्क्वायर 2 BC इंटू BD। सो AC स्क्वायर बराबर आ गया हैंस प्रूव्ड। यही हमें इसमें प्रूव करना था, क्योंकि मैंने रीज़न बता दिया कि ये
ये ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर क्यों है? क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। इसमें ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये इसका बेस हो गया और ये इसका परपेंडिकल, तो ये बन गया इसका हाइपोटेन्यूज। तो इसकी जगह हम दोनों की जगह जोड़कर आ गया ए बी स्क्वायर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फिगर ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच एंगल ए बी सी इज लेस देन 90 डिग्री। पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में है एंगल ए बी सी इज लेस देन 90 डिग्री, मीन्स दिस इज एन एक्यूट एंगल एंड ए डी परपेंडिकल बी सी। प्रूव दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू बी डी। In triangle ABC, angle ABC is less than 90 degree, means that is an acute angle। तो इसलिए ये बन गई एक acute triangle and AD perpendicular BC। to prove AC square बराबर AB square प्लस बी सी स्क्वेयर माइनस 2 बी सी इंटू बी डी। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस का साइन आया था, इसमें सिर्फ माइनस का साइन है। उसमें ऑब्टूज एंगल था, इसमें एक्यूट एंगल है। एक ही जैसा प्रूफ है। सो ये राइट ट्राइंगल होगी, ए डी सी एक राइट ट्राइंगल है। सो इन right triangle, in triangle ADC angle D is equal to 90 डिग्री। एंगल D जो है 90 डिग्री का है। सो देयरफॉर AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकल और ये बेस। पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। बराबर होगा ए डी स्क्वायर, डी सी जो है वो है बी सी माइनस बी डी। डी सी इज इक्वल टू, ये जो पूरी लाइन है बी सी है, उसमें से अगर हम ये घटा देते तो आ जाएगा डी सी। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू बी डी। मैंने बी डी को पहले लिख लिया यहाँ पर, ताकि ये जोड़ने में उसी तरीके से आसानी रहे, क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल है सही, राइट ट्रायंगल। तो बी डी और ए डी, क्योंकि ये अगर इधर से राइट ट्रायंगल है ये से, तो ये भी एक राइट ट्रायंगल है। तो इसमें एंगल डी 90 डिग्री इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? ए बी स्क्वायर। इन दोनों का जोड़ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू बी डी, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। Next question is, in figure AD is a median of triangle ABC and AM is a perpendicular BC. Prove that AC square is equal to AD square plus BC into DM plus half of BC square. Second, AB square is equal to AD square माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस हाफ ऑफ बी सी स्क्वेयर। देन इन दोनों का एडिशन है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट का।
तो अब देखिए ये जो AD जो है वो मीडियन है, यानी D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो BD और DC जो है दोनों बराबर है, तो BD इज़ हाफ ऑफ BC। इन triangle AMC, in right triangle AMC, angle M 90 डिग्री। Therefore AC स्क्वायर बराबर हो गया AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। तो ये क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री, ADC एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो उसमें ये इसका जो स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। तो अब हम इसको AM स्क्वायर MC बन गया MD प्लस DC। AM स्क्वायर MD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2 इंटू MD इंटू DC। और DC की जगह हम लिखेंगे BC का हाफ, सो बिकॉज DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। सो हम ये वैल्यू पुट करेंगे जहाँ पर DC लिखा हुआ है। सो AM प्लस AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर बन गया AD स्क्वायर, इन दोनों की जगह आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC की जगह हो गया, मैं इसको पीछे लिख रहा हूँ पहले क्योंकि ये हमें इसमें पोर्शन में ये वाला पार्ट बीच में रखना है और इसको पीछे दिखा रखा है। सो हो गया 2 इंटू MD इंटू DC हो गया BC अपॉन 2, उसके बाद प्लस DC इसकी जगह आ गया हाफ ऑफ BC स्क्वायर। तो बन गया AD स्क्वायर प्लस DM MD और DM एक ही बात हो गया DM इंटू BC प्लस BC बटे 2 स्क्वायर, तो हो गया AC स्क्वायर। एक पार्ट पहला वाला पार्ट जो है ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट अब हम ट्रायंगल लेंगे, ये वाली ट्रायंगल ABM। इन राइट ट्रायंगल ABM, AB स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। तो BM बन गया, तो AM स्क्वायर BM हो गया BD माइनस MD, AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 इंटू BD इंटू MD। तो BD की जगह फिर वही BC, हम BC वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि BD बराबर है DC बराबर है हाफ ऑफ BC। AM स्क्वायर और MD स्क्वायर
तो ये दोनों बाद में ऐड हो जाएंगे और बी डी की जगह हो जाएगा हाफ ऑफ, मैं पहले ये वाला पार्ट लिख रहा क्योंकि यहाँ पर भी हमें वही पार्ट चाहिए बीच में। सो माइनस, इस पार्ट को मैं पीछे करूँगा प्लस वाले को, -2 इंटू बी डी की जगह हो गया हाफ ऑफ बी सी इंटू एम डी प्लस बी डी स्क्वायर की जगह हो गया बी सी बटे 2 का स्क्वायर। इन दोनों की जगह आ गया ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एम डी प्लस बी सी अपॉन 2 स्क्वायर। ये था सेकंड पार्ट ए बी स्क्वायर। सेकंड पार्ट भी जो है प्रूव हो गया। तो ये इक्वेशन 2 और जो पहले प्रूव किया था वो इक्वेशन 1। तो 1 और 2 को अब हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2 थर्ड पार्ट के लिए। सो ऐड फर्स्ट और सेकंड पार्ट, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर हो गया 2 बार जोड़कर हो गया 2 ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम, बी सी इंटू डी एम, ये प्लस में माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब रह जाएगा बी सी बटे 2 का स्क्वायर, और ये भी वही है बी सी बटे 2 का स्क्वायर, यानी ये भी 2 बार है, ट्वाइस ए डी स्क्वायर, ये बन गया बी सी स्क्वायर बटे 4, बी सी स्क्वायर बटे 4, तो जोड़कर आ गया बी सी स्क्वायर बटे 2। सो बी सी स्क्वायर बटे 4, बी सी स्क्वायर बटे 4 दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा बी सी स्क्वायर बटे 2, यानी हाफ आ जाएगा। और इधर है ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर ये, तो ये पार्ट भी प्रूव हुआ। सो हेंस प्रूव्ड, तीनों पार्ट प्रूव हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the next question is prove that the sum of squares of the diagonals of a parallelogram is equal to the sum of squares of its sides। given है कि ये ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। So diagonals AC and BD bisect each other at point O। क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं जरूरी नहीं है बराबर हों, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो इसलिए जो पॉइंट ओ जो है, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो इन डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। सो ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी, ओ बी बराबर होगा ओ डी। सो ओ बी विल बी हाफ ऑफ बी डी, ओ डी विल बी हाफ ऑफ बी डी। Similarly, AO will be half of AC or OC will be half of AC. To prove sum of squares of its diagonals, so AC square plus BD square बराबर
ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस डी ए स्क्वेयर। चार साइड्स हैं ए बी सी डी और डी ए। तो इन चारों साइड के स्क्वेयर्स का जो जोड़ है वो किसके बराबर होना चाहिए? स्क्वेयर ऑफ द डायगोनल्स, सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द डायगोनल। अभी अभी हमने इससे जो पहला क्वेश्चन किया है उसमें इस तरह से प्रूव किया है। मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जैसे एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में जो मीडियन होता है, तो मीडियन का जो स्क्वेयर है, अभी अभी जो प्रूव किया था वो इस तरह था कि साइड्स का जो स्क्वेयर्स का एडिशन, जैसे मान लो ये ए बी सी ट्रायंगल थी और ए डी इसकी मीडियन है, तो इससे क्या होगा कि ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर बराबर, यानी इस साइड का स्क्वेयर इस साइड का स्क्वेयर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वेयर प्लस हाफ ऑफ बी सी स्क्वेयर। यानी ये अभी अभी प्रूव किया हमने कि दोनों साइड्स का स्क्वेयर का जो एडिशन है वो बराबर होगा ट्वाइस ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द मीडियन प्लस हाफ ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द बेस, जिसके कि वो मीडियन है। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही हमने अप्लाई करना है। जैसे अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं, जैसे ट्रायंगल ए बी सी अगर हम लेते हैं, इस ट्रायंगल पे जैसे मैं इसको ऐसे शेड कर रहा ताकि तुम्हें आपको पता रहे कि किस ट्रायंगल की बात हो रही। तो इस ट्रायंगल में कि O इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसलिए क्या होगा कि ओ बी जो है वो बन जाएगी मीडियन। ओ बी इज़ अ मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी, इसलिए इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर बराबर होना चाहिए ट्वाइस ऑफ ओ बी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ द ए सी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ओ इज द मिड पॉइंट of AC, therefore OB becomes median of triangle ABC. Therefore AB square plus BC square बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ OB square प्लस हाफ ऑफ AC square। एसिस का जो बेस है ये उसके हाफ के बराबर हो गया। तो इसको हम मार्क करते हैं नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से ऊपर वाली ट्रायंगल पे आ जाओ। सो इन सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी ओ डी मीडियन है, ओ डी इज द मीडियन, therefore AD स्क्वेयर प्लस DC स्क्वेयर बराबर हो जाएगा OD स्क्वेयर ट्वाइस ऑफ OD स्क्वेयर प्लस हाफ ऑफ AC स्क्वेयर। अब इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे दोनों को, 1 और 2 को, एडिंग 1 and 2, adding equation 1 and 2, AB square plus BC square plus DC square plus AD square बराबर होगा ट्वाइस ऑफ OB square ट्वाइस ऑफ OD स्क्वेयर प्लस हाफ ऑफ AC स्क्वेयर
प्लस हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर। अगेन 2 बार है, हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर, हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर। तो इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 2, अंदर आ गया ओ बी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर, और ये दोनों ऐड होकर हो गया प्लस ए सी स्क्वायर। ओ बी बन गया हाफ ऑफ बी डी। वन अपॉन 2 बी डी स्क्वायर बन गया 1/4 बी डी स्क्वायर, 1/4 बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ के बन गया ट्वाइस इंटू हाफ ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और 2 से कैंसिल हुआ, ये बन गया पी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द 4 साइड इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स। सो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। Next question. The next question is, in the figure 2 chords AB and CD intersect each other at point P. Prove that triangle APC similar triangle DPB. Secondly, second part is AP into PB is equal to CP into DP. तो ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ये 2 कॉर्ड हैं, एक कॉर्ड ये है AB और दूसरी कॉर्ड है सी डी। ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो इस कार्ड के दो सेगमेंट हैं ए पी और पी बी, उनका प्रोडक्ट बराबर होगा इस कार्ड के जो 2 सेगमेंट हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर। इसके 2 सेगमेंट थे ए पी और दूसरा है बी पी। इसी तरह इस कार्ड सी डी के 2 सेगमेंट हैं, एक सी पी दूसरा है पी डी। सो ए पी इंटू बी बी बराबर सी पी इंटू डी पी। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, इनको हमने मिला देना। सो गिवन में है in a circle AP, AB and CD, 2 chords intersect at point P. प्रूव करना है। टू प्रूव ये ऊपर लिखा है, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि स्पेस फिर वो फालतू का ऑक्यूपाई करेगा। तो हम डायरेक्टली मैं इसके लिए प्रूफ लिख रहा हूँ। सो ये 2 ट्राइंगल हम लेते हैं, ट्राइंगल ए सी पी, क्योंकि हमें यही ट्राइंगल प्रूव करने है, ए ट्राइंगल ए पी सी और दूसरा ट्राइंगल डी पी बी। अब ये एंगल देखिए, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। सो एंगल पैसको नंबर 1, इसको 2 मार्क कर रहा, इसके लिए 3 एंगल, इसके लिए 4। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल इन द सेम सेगमेंट।
angle in the same segment of the circle. कि एक सर्कल के सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स बराबर होते हैं। एक कॉर्ड के द्वारा जो भी बाई आर्क जो कॉर्ड एंगल बनाती है एक सेगमेंट में, वो उनकी जो मेजरमेंट है बराबर होता है। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजन, एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 vertically opposite angle। तो ट्राइंगल क्या होगी? इक्विएंगुलर्स। तो ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर so by a criteria for similarity so triangle ACP similar triangle DPB। ये पार्ट हमारा पहला प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। अब ये प्रूव करने के बाद हमें यह पता है कि इन सिमिलर ट्राइंगल जो है द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनेट ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स। तो फॉर सेकंड पार्ट since triangle ACP similar triangle DPB so therefore corresponding sides are proportionate। तो उनकी जो रेशो होगी सो AP अपॉन DP बराबर हो जाएगा AP अपॉन DP बराबर, अब यहाँ लिखा हुआ था C, तो CP अपॉन PB। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AP इंटू VP बराबर हो जाएगा CP इंटू DP या PD। हैंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट भी जो है प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। Next question. The next question is, in figure two chords AB and CD of circle intersect each other at the point P when produced outside the circles। तो ये AB और CD ये दो chords हैं, ये एक दूसरे को तब इंटरसेक्ट करते हैं जब उनको प्रोड्यूस करते हैं बाहर की तरफ। When produced, when they intersect at point P। अब उसके बाद क्या करना है कंस्ट्रक्शन में कि इसको ज्वाइन करें, ज्वाइन AC एंड BD। Solution chord AB and CD of a circle intersect at P outside the circle।
when produced. प्रूव क्या करना है वो लिखा हुआ ऊपर। कंस्ट्रक्शन क्या है कि आपने इधर BD और AC को मिलाना है। तो जॉइन कंस्ट्रक्शन, जॉइन AC एंड BD। अब इस तरीके से हमारे पास दो ट्राइंगल बने। सो इन ट्राइंगल ACP, एक तो ये वाली छोटी ट्राइंगल और एक बड़ी ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल PBD। इन ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल PBD, angle P is common. So angle P is equal to angle P, common angle, common for both triangle. अब ये जो एंगल यहाँ पर है एंगल 1, that will be equal to angle 2. तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनती है, जैसे ACDB, इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर जब 4 पॉइंट्स हैं ऑन द सर्कल सर्कमफ्रेंस पे और उनको हम ज्वाइन करते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाती है। इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल। सो दिस angle 1 is exterior angle of the cyclic quadrilateral ABCD and that will be equal to angle 2. So angle 1 is equal to angle 2. Exterior angle of cyclic quadrilateral equal to anterior opposite angle. Similarly, angle 3 will be equal to angle 4. So angle 3 is equal to angle 4. Same reason. मैं रीजन लिख रहा हूँ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। वही रीजन दोनों के लिए एक जैसा रीजन है। सो देयरफॉर ट्राइंगल्स इक्विएंगुलर हैं। सो ऑन द बेसिस, सो बाय ए क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी तो ट्राइंगल ACP सिमिलर ट्राइंगल BPD। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो गया क्योंकि 3 एंगल्स बराबर हैं, तो ए बेस पर सिमिलर हैं। उसके बाद तो उनकी जो साइड्स की जो रेशियो होगी द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनेट। तो उसको अब हम अप्लाई करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। सो सिंस ट्राइंगल्स ACP similar triangle BPD, therefore the corresponding sides are proportionate. So AP upon PD बराबर हो जाएगा PC upon BP। तो corresponding क्रॉस मल्टीप्लाई AP इंटू PB बराबर हो जाएगा CP इंटू DP। हैंस प्रूव्ड। सो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस एक्सरसाइज के, जो कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, इसको हमने 6 वीडियोज़ में कवर किया है। तो मैंने आपको लगभग 98% के करीब जो है, या ये मान के चले कि लगभग ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चंस का मैंने आपको सॉल्यूशन जो है वीडियो में दिया है। सो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इन सभी वीडियोस को
अच्छी तरीके से उनको देखें, समझें और सभी इनको वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।